हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एमएससी 108 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं बता दूँ आपको, एक बार और याद दिला दूँ कि कल आपका एमएससी 108 का एग्जाम है, 22 दिसंबर है और कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए कल के लिए। तो देखते हैं। ग्लोबल कॉमन्स इज अ टर्म। यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ग्लोबल कॉमन्स का, उसी का है। तो इसको शॉर्ट नोट्स तो नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इसमें से शॉर्ट आप कर सकते हैं। तो मैं पहले इंग्लिश में दिखाती हूँ, फिर हिंदी में, ठीक है। ग्लोबल कॉमन्स इज अ टर्म टिपिकली यूज टू describe international, supranational and global resources domains in which common pool resources are found. In economic, common goods are rivalrous and non-exclusible, constituting one of the four main type of goods. A common pool resource, also called a common property resources, is a special case of a common good whose size or characterize makes it costly but not impossible to exclude potential users. Example include both natural of human made resources domain, fishing whole irrational system. Unlike global public goods, global common pool resources face problem of congestion, obvious year degradation, because they are subtractable, which makes their revalorous. The terms common orients from the common land and the British sales. Commoners' rights refer to traditional rights held by commoners, such as mowing meadows or hay, grazing livestock on common land held in the open field system of Old English common law. आगे हिंदी में देखते हैं। हिंदी में ग्लोबल कॉमन्स एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय, सुपरनेशनल और ग्लोबल रिसोर्सेज डोमेन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कॉमन पुल संसाधन पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में समान वस्तुएं प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्कृत होती है, जो चार मुख्य प्रकार की वस्तुओं में से एक होती है। एक सामान्य पुल संसाधन, जिसे एक सामान्य संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, एक सामान्य अच्छा का एक विशेष मामला है जिसमें आकार या विशेषता संभावित उपयोगकर्ताओं को बाहर करने के लिए महंगा है लेकिन असंभव नहीं। उदाहरणों में प्रकृति के मानव निर्मित दोनों संसाधन डोमेन शामिल है। उदाहरण के लिए मछली पकड़ने का छेद या सिंचाई प्रणाली। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के विपरीत वैश्विक आम पुल संसाधन भीड़भाड़, अति प्रयोग या गिरावट की समस्याओं का सामना, क्योंकि वे घटाए जा सकते हैं जो उन्हें प्रतिद्वंदी बनाता है। कॉमन शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश शब्द से हुई है। कॉमनर्स राइट्स आम लोगों द्वारा रखे गए पारंपरिक अधिकारों को संदर्भित करता है, जैसे कि पुराने अंग्रेजी आम कानून के खुले क्षेत्र में प्रणाली में आयोजित सामान्य भूमि पर घास या चराई के पशुओं के लिए घास काटना आदि शामिल होता है। संकलक की वह प्रक्रिया थी जिसमें उन पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। खुले में खेतों को परिवर्तित कर दिया गया था। निजी सीमित संपत्ति। आज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई कॉमन्स अभी भी मौजूद है, हालांकि उनकी सीमा 17वीं शताब्दी तक मौजूद लाखों एकड़ से बहुत कम है। अकेले इंग्लैंड में अभी तक 7,000 से अधिक पंजीकृत कॉमन्स है। ग्लोबल कॉमन शब्द का प्रयोग आमतौर पर पृथ्वी में साझा प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि गहरे महासागरों, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों, विशेष रूप से अंटार्कटिका को इंगित करने के लिए किया जाता है। विश्व संरक्षण रणनीति के अनुसार यूनेस्को में सहयोग से हमारे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व वाणिज्य कोष WWF के सहयोग से प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित संरक्षण पर एक रिपोर्ट लिखा गया था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।